आपके लिए प्रश्न है जो बीएसटीसी 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को पढ़ने से दोस्तों आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रैंक तक पहुंच जाएगा। दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न है वो है आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था। यानी कि दोस्तों जब राजस्थान का आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था दोस्तों, तो वो कहलाता था राजपूताना, यानी राजपूताना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता किस व्यक्ति ने राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया दोस्तों, वो था जॉर्ज थॉमस। थोड़ी सॉरी ये गलत है, जॉर्ज थॉमस जिसने राजपूताना शब्द का पहला प्रयोग किया, पहली बार उपयोग किया बोलने में। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तीरंदाजी में तीर मारने में किस व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार मिला है। श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्बाराम मीणा को तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार मिला था। दोस्तों आपको इन प्रश्नों को रट लेना है, आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक आ जाएगा इन प्रश्नों से। दोस्तों नया प्रश्न आ चुका है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको कन्फ्यूज करेंगे, और अगर आप सोच समझ के उत्तर दोगे तो दोस्तों प्रश्न आपके कहीं ना कहीं पेपर में ही उत्तर छिपे होते हैं। दोस्तों इससे पहले 3 नंबर क्वेश्चन आया था कि तीरंदाजी में तीरंदाजी में किसको अर्जुन पुरस्कार मिला, लिम्बाराम को। दोस्तों लिम्बाराम किससे प्रसिद्ध है, तीरंदाजी में। किसमें, तीरंदाजी में। तो इसका राइट आंसर यहीं से हो जाता है, सी ऑप्शन सही है, लिम्बाराम तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है। राजस्थान का किस जिले में खेल कूद का सामान बनता है, तो दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़। और दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका कोटा। तो किस ज़िले में खेल कूद का सामान बनता है दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले में सबसे पहले खेल कूद का सामान है वो बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। अब दोस्तों ये प्रश्न कहाँ से आया है, ये आया है राजस्थान के एकीकरण से। किस टॉपिक से, राजस्थान का एकीकरण के टॉपिक से ये प्रश्न आया है। तो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह, तो इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे विजय सिंह पथिक आए तो ये गलत है, मुनिजीत विजय आए तो ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पंडित झाबरमल शर्मा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में 1857 कि विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों आपको याद होगा 1857 में विद्रोह की शुरुआत 10 मई को होने वाली थी। कितनी मई को होने वाली थी, 10 मई को। और दोस्तों शायद 6 मई को ये हुई थी। तो कहाँ से हुई थी दोस्तों, ये नसीराबाद छावनी से। यहाँ से सबसे पहले शुरुआत हो गई थी दोस्तों तात्या टोपे के द्वारा, जिन्होंने जल्दबाजी में यहाँ से शुरुआत कर दी थी नसीराबाद छावनी से। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है। यानी कि दोस्तों जैसे हमारा ये राजस्थान है, तो ऐसे है कि राजस्थान की सीमा है वो किस ज़िले से सबसे कम लगती है। दोस्तों यहाँ पे है हमारे पंजाब। दोस्तों पंजाब से ही सबसे कम लगती है, हरियाणा से ज़्यादा लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, गुजरात से लगती है, लेकिन पंजाब से कम लगती है। शायद 82 किलोमीटर की लगती है। तो इसीलिए सबसे कम किससे लगती है, पंजाब से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है, यानी कि राजस्थान की जो सीमा है ये वाली
ये कितनी लंबाई है इसकी, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है, तो ये है दोस्तों 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर की लंबाई है, वो पाकिस्तान से राजस्थान की लगती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी जो सबसे ऊंची है दोस्तों, बैराट, जरगा, तारागढ़, गुरु शिखर। दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? यहाँ पे है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है दोस्तों? सीकर में, सॉरी सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। दोस्तों पहला सबसे बड़ा शहर है राजस्थान का, वो है आपका जयपुर। कौन सा? जयपुर। और दूसरा दोस्तों आपका है जोधपुर। और तीसरा अगर आपसे पूछे तो दोस्तों वो है आपका कोटा। सबसे बड़ा शहर पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर, सी ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 30 जनवरी को, और 30 जुलाई और 1 जुलाई को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च। 30 मार्च को आपका जो राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? दोस्तों आपको पता होगा, मैप थोड़ा अगर आपने देखा है तो राजस्थान का शायद इस प्रकार से है, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज है दोस्तों, देखो चतुर्भुज है, एक भुजा ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, 4 भुजाओं का चतुर्भुज है। आयताकार दोस्तों ये ऐसा राजस्थान है नहीं है। त्रिभुज का राजस्थान ऐसा नहीं है, राजस्थान ऐसा भी नहीं है। तो ये तो आपको ध्यान रख लेना है कि राजस्थान चतुर्भुज है, विषम कोणीय है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान का जिला है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले से लगती है राजस्थान के से? तो सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तों जैसलमेर से, और सबसे कम लगती है बीकानेर से। यानी कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला लगता है? बीकानेर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग है, यानी कि भारत के जो पूरा क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल उसमें से कितना है? तो आपको बता दूं कि लगभग 10.41%, लगभग 11% आप बोल सकते हो। ये भी ऑप्शन सही है, अगर 10.41 आ जाए तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है जो अभी बना है? दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद, करौली। तो आपको बता दूं राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। 2008 में बना था, किसके समय? वसुंधरा राजे के समय। आपके सामने आ चुका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? दोस्तों राजस्थान में ज़िलों की बात करें तो 33 ज़िले राजस्थान के टोटल ज़िले हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्नों को आपको बिल्कुल रट्टा मार देना है, किसी भी करके, मतलब आपको याद कर लेना है पूरे प्रश्नों को, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न, इनमें से लगभग 10% तो एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपको बता दूं 1000 सीमा तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय है, यानी कि पाकिस्तान से लगाता है राजस्थान। कितने से? पाकिस्तान से। टोटल कितनी है? टोटल है दोस्तों 5920। अगर आप 5920 में से 1070 घटाओगे तो जो बाकी का बचेगा वो आपकी राजस्थान के अन्य राज्यों से लगती है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग क्या है? रेगिस्तानी है, पठारी है, पहाड़ी है, मैदानी है। तो सबसे सर्वाधिक भाग कौन सा है? रेगिस्तान। जरगा पर्वत किस जिले में है? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। जरगा पर्वत, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जरगा पर्वत आपका उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? अरावली का तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे? अजमेर में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? दोस्तों आपको पता है बनास बहती है, माही बहती है, चंबल बहती है, तो घग्गर नदी नहीं बहती है। यानी कि जब 3 सही है तो चौथा अपने आप ही गलत हो जाएगा। आपको मूल्यांकन भी करना आना चाहिए।
मेजा बांध किस नदी पर है? मेजा बांध कोठारी नदी पर है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये चंबल नदी पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है यहाँ पे चूलिया जलप्रपात। राजस्थान में सर्वाधिक संभाग किस संभाग में है? सर्वाधिक नदी दोस्तों आपको बता दूं कोटा संभाग ऐसा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा नदी बहती है। सबसे ज़्यादा बांध भी कोटा संभाग में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है आना सागर झील किस जिले में है? आना सागर झील उदयपुर में है दोस्तों। आना सागर, फाय सागर, राजसमंद, जयसमंद ये सब कहाँ पे है? उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में। वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है मीठे पानी की नहीं है दोस्तों पचपदरा झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? नक्की झील। कौन सी है दोस्तों? नक्की झील राइट आंसर आपका हो जाएगा। कृष्णमृग कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि काले हिरण या कृष्णमृग कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का अभयारण्य में, तालछापर अभयारण्य में, रणथंभौर अभयारण्य में या गजनेर अभयारण्य में। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिनमें से सही ऑप्शन 1 है और दोस्तों सही ऑप्शन है तालछापर अभयारण्य। दोस्तों ये बहुत अच्छे प्रश्न है और इनमें दोस्तों एक प्रश्न में लगभग 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे छुपे होते हैं। दोस्तों अगर आप इनको समझ के पढ़ोगे तो आपके यहाँ पे नंबर बिना आपको किसी किताब को पढ़े आप यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं BSTC या PTT एग्ज़ाम में। दोस्तों तालछापर अभयारण्य है चूरू जिले में। कहाँ पर है? चूरू जिले में। अगर प्रश्न आता है तालछापर अभयारण्य कहाँ पर है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूरू जिले में। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों अलवर में। अगर एक प्रश्न ये आ गया तो सरिस्का अभयारण्य कहाँ है तो आप कह सकते हो अलवर में। दोस्तों रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। दोस्तों इस प्रकार से आप इन चारों को याद करके इनके 4 नंबर आप और अपने एक्स्ट्रा बना सकते हो। दोस्तों अगला प्रश्न है रोहिणी, वरुणा आदि किसकी किस्में है? ये किस फसल की किस्में है रोहिणी और वरुणा? गेहूं की, सरसों की, चावल की, झालावाड़। दोस्तों ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे कभी कभी हमें कन्फ्यूज के लिए ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको बता दूँ रोहिणी और वरुणा ये गेहूं की है नहीं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है सरसों और चावल। अब इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो ये सरसों की किस्में है रोहिणी, वरुणा आदि। अगला प्रश्न है आपके सामने बोरला आभूषण। दोस्तों आभूषण से संबंधित एक ना एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि जो हमारे शरीर के ऊपर जो आभूषण धारण किए जाते हैं उनके नामों में से एक ना एक प्रश्न तो 100% आता है। तो यहाँ पे प्रश्न है बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, पैर में, सिर पर या गरुड़ पर? दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है सिर पर। यानी कि जो हमारा ललाट है उस पर ये बोरला आभूषण पहना जाता है। आपने देखा होगा एक ऐसे मटकी सी टाइप का यहाँ पे झूलता रहता है हमारे ललाट पर महिला हो गई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सिर पर। सहरिया जाति का मुखिया कहलाता है। दोस्तों सहरिया जो जनजाति है उसका मुखिया क्या कहलाता है? सेठ, मुखिया, कोतवाल या हवलदार? तो यहाँ पे हमको सहरिया जो जनजाति है उसके मुखिया का नाम बताना है। तो सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं कोतवाल। कोतवाल किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आ जाए तो सहरिया जाति के मुखिया को। अगला प्रश्न है अडवान बांध किस नदी पर स्थित है? अडवान बांध किस नदी पर स्थित है? मानसी, माही, बाकली या गंभीरी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बाकली नदी पर। अगला प्रश्न है आपके सामने सेई परियोजना किस तहसील की है? यानी कि सेई परियोजना किस तहसील की है? गिरडा, सराड़ा, झाड़ोल, कोटड़ा? दोस्तों आपको बता दूं ये झाड़ोल तहसील है जो कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इससे संबंधित है ये सेई परियोजना। तो वैसे दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। और दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है? दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ सवाई माधोपुर में, टोंक में, अलवर में या जयपुर में? तो आपको बता दूं वनस्थली विद्यापीठ है वो है निवाई। और निवाई कहाँ पर है? टोंक जिले में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है
चौथ का बरवाड़ा में कौन सा खनिज मिलता है, या किस खनिज के लिए चौथ का बरवाड़ा है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे है टंगस्टन, सीसा जस्ता, अभ्रक और स्लेट। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे सीसा जस्ता के लिए चौथ का बरवाड़ा है वो प्रसिद्ध है, या यहाँ का सीसा जस्ता है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है। जोधपुर में, जालौर में, जैसलमेर में, भरतपुर में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा, जैसलमेर जिले में पटुओं की हवेली है स्थित है। अगला प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट का दूसरा नाम क्या है, या बाड़मेर प्रिंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बादला के नाम से, पिछवाई के नाम से, अजरक के नाम से, या फड़ के नाम से। दोस्तों बाड़मेर जो प्रिंट है उसका अन्य नाम क्या है, या बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट को बाड़मेर प्रिंट भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अजरक प्रिंट। पांचना बांध किस जिले में स्थित है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पांचना बांध किस जिले में स्थित है। धौलपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में, या बाड़मेर में। पांचना बांध जहाँ 5 नदियाँ आकर मिलती है, 5 नदी गिरती है, ऐसा कौन सा बांध है, तो ये है दोस्तों करौली जिले में। अब दोस्तों पांचना बांध की आपको बात बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, कौन सा बांध है, पांचना बांध है, और ये है किस जगह पर, करौली जिले में। अगला प्रश्न है, सोम अंबा कमला परियोजना किस जिले से संबंधित है। उदयपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, या प्रतापगढ़ से। अब दोस्तों ये चारों ही जिलों एक ही आसपास अपनी सीमा लगाते हैं। हमें कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। डूंगरपुर जिले में सोम अंबा कमला परियोजना स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैत सागर झील किस स्थित है। जैत सागर झील किस जिले में स्थित है, या कहाँ स्थित है, तो सही ऑप्शन है उदयपुर, बूंदी, अजमेर, या सिरोही। तो सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। बूंदी जिले में जैत सागर झील है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण तक जो बिंदु है वो कौन सा है। कटरा, सिलानी, बोरकुंड, हिंदुमल, कोट। तो सही ऑप्शन है बोरकुंड, बांसवाड़ा जिले में है, दक्षिणतम बिंदु है। बोरकुंड कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिले में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बोरकुंड। लाख का सर्वाधिक काम होता है नागौर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, या सीकर में। या लाख है दोस्तों हमारे जिससे चूड़े बनाए जाते हैं, लाख की चूड़ियाँ, वो लाख का काम सर्वाधिक कहाँ होता है, तो जयपुर जिले में होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। राज्य में नदियों के त्रिवेणी संगम है, यानी कि राजस्थान राज्य में 3 नदी किस किस जगह पर मिलती है, यानी कि कितने संगम राजस्थान में है। तो यहाँ पे है 4, 5, 3 और 6। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारे 3। राजस्थान में कितने संगम है, 3 नदियों के संगम है, यानी 3 संगम है दोस्तों राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राज्य में बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुई। राजस्थान में बाघ परियोजना प्रारंभ कब हुई। 1983 में, 1977 में, 1973 में, 1989 में। तो यहाँ पे 1973 ईस्वी में राज्य में जो बाघ परियोजना है उसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मीरा महोत्सव का आयोजन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मीरा महोत्सव का आयोजन होता है नागौर में, चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, या जोधपुर में। मीरा महोत्सव का आयोजन होता है नागौर, चित्तौड़गढ़, अलवर, या जोधपुर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो आपके सामने हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा महोत्सव का आयोजन है वो होता है। नागौर मत कर देना, नागौर गलत ऑप्शन है। तो दोस्तों मीरा का जन्म कहाँ हुआ था, कुर्की, मेड़ता सिटी, नागौर में। अगला प्रश्न है, कांठल की गंगा किसे कहते हैं। दोस्तों बागड़ और कांठल की गंगा ये एक ही है, सोम, माही, जाखम, कुंभा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। किस नदी को, माही नदी को। जयपुर में भाषा बोली जाती है, जयपुर में कौन सी भाषा है वो बोली जाती है,
मारवाड़ी, ढूंढानी, हाड़ौती या मालवी। तो यहाँ पे भाषा का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों 1% भाषा का भी आपके आएगा। तो यहाँ पे जयपुर में कौन सी बोली जाती है भाषा, वो है दोस्तों आपकी ढूंढानी। ढूंढानी भाषा बोली जाती है जयपुर ज़िले के आसपास और जयपुर ज़िले में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न थे, अगर आप इनको समझकर याद करोगे तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आप अच्छे अच्छे अंक ला सकते हो। 150 में से 140 प्लस अंक आपको ला सकते हो, लेकिन आपको इन प्रश्नों को पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और